हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिवाइनली मैसेज, ठीक है, एंड उसके बाद टैरो से चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे, ठीक है। तो डिवाइनली मैसेज ये आ रहा है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है। क्लियर साइन है, बिल्कुल मिला है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है, ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ट्विन डिवाइन फेमिनाइन है, उनकी एनर्जी पिक हुई है एंड वो एनर्जी अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ सेंड कर रही हैं। ये एनर्जी वाइज सेंडिंग चल रही है, ठीक है। तो मैसेज इज़ कि मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ पे जलाने दे, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन है जो ये मैसेज या एनर्जी अपने पर्सन की तरफ भेज रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। एंड एक जिम्मेदार इंसान के तरह, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से कीजिए, यानी कि सेलिब्रेट अच्छे से कीजिए। किसी भी सेलिब्रेशन को या किसी भी तेज त्यौहार पर देखते होंगे कि वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, यानी खुशियाँ ही खुशियाँ दिखती हैं, चारों तरफ धूमधाम दिखती है। तो उस वाइब्रेशंस को लो मत कीजिएगा अपनी किसी भी गलती की वजह से। गलती मीन्स कि कई बार हम खुशी खुशी में बहुत ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो औरों के लिए नुकसानदायक भी होती है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों का एज अ डिवाइन बीइंग या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपको ध्यान रखना है, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स बढ़े, आपकी वाइब्रेशंस बढ़े, ठीक है, घटे नहीं कुछ भी। यानी कि जो ये तीज त्यौहार या कोई भी फेस्टिव बनाया जाता है तो उसमें वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, यानी इंक्रीज़ होती है, आपकी खुशियाँ इंक्रीज़ होती है, हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती है, लोगों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें इंक्रीजमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये अन्य जीव जंतुओं के लिए भी या असहाय लोगों के लिए भी, ऐसे लोग जो किसी न किसी चीज़ से ग्रस्त होते हैं, तो उनके प्रति भी आपको बहुत सावधानी पूर्वक से ध्यान रखना है कि उनको किसी तरीके से नुकसान ना हो। देखिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा करते हैं आप जानबूझकर, मान लीजिए जीव जंतुओं को, जैसे होली है तो होली पे आप धूम मचाइए, खूब खेलिए रंगों से, खूब मतलब मस्ती कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जीव जंतुओं का ख्याल रखिए। मे बी वो लोग इस चीज़ से मतलब इस चीज़ से हैबिचुअल ना हो, ठीक है, उन लोगों को नुकसान हो सकता है कोई ना कोई, तो उनके प्रति जिम्मेदारी पूरी निभाइए। एंड एक इंसान, ठीक है, एक इंसानियत भी दिखाइए अन्य के प्रति, ओके। एंड यदि एज अ डिवाइन बीइंग है, आप डिवाइन बीइंग है या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में रहिए एंड लोगों को भी अवेयर कीजिए। सेलिब्रेशन को दुगना कीजिए, कम मत कीजिए, वाइब्रेशंस को और हाई कीजिए, उसको कम करने का काम कभी मत कीजिए। तो ये मैसेज है एंड आप सभी लोगों को दिल से वेरी वेरी हैप्पी होली, ठीक है। तो खुशियों का त्यौहार है, पूरी तरीके से एंजॉय करें, मस्त रहें, खूब अच्छे से खाए पिएँ, अच्छी चीज़ें खाए पिएँ एंड रंगों से खेलें, फूलों की होली खेलें एंड कोई भी नुकसानदायक चीज़ का प्रयोग ना करें, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के लिए होली का मैसेज है। चलिए डिवाइनली मैसेज जो मैंने, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, एंड ये डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस्ड है, ठीक है। बैलेंस्ड मीन्स वो पूरी तरीके से अवेकन हो चुकी हैं एंड उनको अपनी जिम्मेदारियों का पता है, अपने सोल पर्पस का भी पता है एंड उन्हें पता है कि मुझे इस जर्नी में क्यों डाला गया है एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस जर्नी, ठीक है। तो वो चाहती हैं, ठीक है, वो चाहती हैं कि जैसे मैंने डिफ़िकल्टीज फेस से अपने आप को निकाला है एंड क्या रीज़न था मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें घटित हुई हैं, तो कोई ना कोई रीज़न उनके पर्सन की लाइफ में भी होगा, उसी वजह से उन्होंने गलतियाँ की हैं, डिफ़िकल्टीज आई है। तो उनको भी पूरा अधिकार है कि अपने रियल सेल्फ में आएँ एंड अपनी पहचान करें एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल करें, अबंडेंस को हासिल करें। तो एज अ डिवाइन फेमिनाइन वो अपने पर्सन की ग्रोथ में उनकी मदद करना चाहती हैं एज अ एनर्जी वाइज, ठीक है। एनर्जी वाइज अपनी एनर्जी उनको देना चाहती हैं, उनकी तरफ सेंड करना चाहती हैं, ताकि उनके पर्सन की भी ग्रोथ हो सके, वो अपने रियल सेल्फ में आ सके, अपनी पहचान कर सके, अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो सके उन्हें कि वो कौन है, उनको किस लिए इस धरती पर भेजा गया, उनका क्या कर्तव्य है, ठीक है, इस धरती पर आने के
आने पर उनका क्या कर्तव्य है, किस कर्तव्य के लिए ईश्वर ने उनको इस जर्नी में डाला, एंड उनको कहीं ना कहीं अपनी जर्नी का भी ज्ञान हो, एंड उन्हें पता चले कि उनकी क्या जिम्मेदारी है सबसे बड़ी, क्या सोल पर्पज़ है, किस चीज़ के लिए उनको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला गया है। दैट इज़ द पर्पज़ कि डिवाइन फेमिनाइन चाहती हैं कि उनके पर्सन हील्ड हों एंड एक अच्छी लाइफ, एक ग्रोथ वाली लाइफ या हैप्पी वाली लाइफ जी सकें, जो उनका पूरा अधिकार है। ठीक है, एंड कोई भी इनजस्टिस उनके साथ भी हुआ है तो उनमें उनको जस्टिस मिले। तो एनर्जी वाइज वो अपनी जो एनर्जी है या मैसेज है उनकी तरफ भेज रही हैं कि मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ पे जलाने दे, यानी उनको एनर्जी सेंड करना चाहती हैं या भेज रही हैं। ठीक है, ताकि उनके पर्सन अवेकन हो सकें एंड अपनी पहचान अच्छे से कर सकें एंड अपनी लाइफ में बैलेंस हो, एंड जो उनका असली रियल सेल्फ है उसमें आ सकें एंड अपने अधिकारों की पहचान कर सकें, अपनी अबंडेंस को गेन कर सकें, अपनी ग्रोथ को गेन कर सकें। ठीक है, तो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिवाइन फेमिनाइन कि वो अपने पर्सन के लिए एनर्जी क्यों चाह रही हैं। ठीक है, ताकि वो अपने सोल पर्पज़ को भी पहचाने। एज अ डिवाइन फेमिनाइन वो समझ चुकी हैं कि किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें इस जर्नी में डाला जाता है, एंड अगर मैं अवेकन हो चुकी हूँ तो मेरे पर्सन को भी पूरा अधिकार है कि वो अवेकन हो एंड अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी अबंडेंस को समझें एंड अच्छी अपनी ब्लिसफुल लाइफ को जीने का उनका पूरा अधिकार है। तो इसलिए वो उनकी तरफ ये मैसेज सेंड कर रही हैं दैट कि मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, दिया पथ पे जलाने दे। तो ऑल डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए मैसेज है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो जिनसे भी ये मैसेज रेजोनेट करेगा इस मैसेज को अपने साथ उतना ही कन्वे कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ठीक है, एंड आपको लगता हो कि ये मैसेज मेरे पर्सन की तरफ से आ रहा है तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या मैसेज आ रहा है एंड किस वे पे आपको डायरेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये बात कि ये सॉन्ग भी है एक, मैं बनूंगी पिया तेरे पथ का दिया, एंड कहीं ना कहीं आप किसी बड़े पर्पस के लिए बने हैं एंड ये आपकी डिवाइन फेमिनाइन को पता चल चुका है। ठीक है, इसीलिए वो आपको अवेयरनेस में डालनी है इस सॉन्ग के माध्यम से भी। तो प्लीज़ इस सॉन्ग को भी सुनिएगा, कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आपको कोई ना कोई आंसर और अवश्य ही मिलेगा, तभी ये मैसेज पॉपअप हुआ है। ठीक है, ये मैसेज पॉपअप हुआ है लेकिन ये सॉन्ग भी है। ठीक है, तो ऑल डिवाइन मैस्कुलाइंस प्लीज़ सॉन्ग सुनिएगा एंड देखिएगा ध्यान से कि इसमें से आपको क्या मैसेज पिक हो रहा है। ठीक है, तो आपके लिए आपकी फेमिनाइंस की तरफ से मैसेज आ रहा है एंड आपकी एनर्जी या आपका सोल या बॉडी जितना भी आपको ये कहती है कि ये मैसेज आपके लिए है, तो उतना अवश्य ही कन्वे कीजिएगा एंड उस पर वर्क भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से या फिर आपके डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं टैरो से। तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, द मून, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। ठीक है, एंड बॉटम इज टेम्परेंस यानी बैलेंस, एंड उसके नीचे है फिर से बैलेंस यानी एस 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेलिब्रेशंस। ठीक है, तो ये बॉटम के कार्ड्स जो बताए मैंने। ठीक है, तो एलिमेंट्स बताती हूँ। सबसे पहले एलिमेंट्स है वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है या आपके पर्सन की राशि हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आई है ये। इसके अलावा हमारा फायर में है सैजिटेरियस, ठीक है, एंड लियो, एंड हमारा है उसके बाद एयर में है हमारा लिब्रा साइन है हमारा एयर में यानी तुला राशि। ठीक है, एंड अर्थ साइन रह गया हमारा, अर्थ में हमारा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये तीनों हैं हमारे वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, तो ये मुख्य राशियाँ आई हैं एंड आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा अपने साथ। ठीक है, एंड ये राशि आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। ओके, तो मैसेजेस कि कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन फेमिनाइन ने पास्ट में डिनायल
मोड सहा यानी उनको डिनाइल पे रखा गया। मे बी आप रहे हो वो इंसान या फिर कोई और रहा हो जिन्होंने उनको रिफ्यूज़ किया है, पूरी तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया पास्ट में, एंड जिसकी वजह से वो मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रही हैं पास्ट में, ठीक है, रिग्रेट में रही हैं। पेनफुल एंडिंग्स रही है उनकी लाइफ में। 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा, पेनफुल एंडिंग्स रही है एंड डीप वाउंड्स मिले हैं, बेट्रियल मिला है, लॉस मिला है, क्राइसिस मिला है, एंड कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन में हैंगमैन की स्थिति में आ गई थी, यानी पूरी तरीके से स्टक हो गई थी, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स यानी पूरी तरीके से एकांत में छोड़ दिया गया था, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था पूरी तरीके से, एंड उनकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी कहीं ना कहीं। एंड डिवाइन ने उनको पूरी तरीके से टेस्ट किया है, मतलब हर तरीके से, एंड तब जाके उनको पता चला अपनी सिचुएशंस के बारे में। उनके सामने वो सारी चीज़ें आई सरफेस पे जो उनसे छुपी हुई थी। उनके अंदर का फियर क्यों है, एंजाइटी क्यों है, इल्यूजन्स क्यों हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, डीप बाउंड्स क्यों हैं, क्यों इतनी सारी सफरिंग्स है एंड कितनी डिफ़िकल्टीज है क्यों है, उन सभी चीज़ों का आंसर उनको मिला है। यानी द वर्ल्ड उन सभी चीज़ों की उनकी लाइफ में मतलब अंत हुआ, एंडिंग्स हुई है, एंड तब उनको जाकर इस सिचुएशन का पता चला है, जब उनको मतलब इन सभी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशंस आया कि ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में क्यों घटित हुई, क्या प्रोसेस था इसके पीछे, ठीक है। तो मे बी ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ में, तो वो इसी एनर्जीज़ के माध्यम से आपको बताना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी फेजेस चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो किसी न किसी रीजंस की वजह से प्लीज़ आप उसके प्रति अवेयरनेस में आइए। एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं वो आपको गाइड कर रही होंगी, ठीक है, गाइडेंस उनकी तरफ से आ रही होगी कि आपके अंदर जो इल्यूजन है, फियर है, एंजाइटी है एंड डिफ़िकल्टीज है, डीप बाउंड्स है, लॉस है, बेट्रियल है, पेन है, या जो हैंग्ड स्थिति है आपकी, या लोग आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, यानी एक अपना नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं आपके प्रति, तो आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा, अपने इंट्यूशन के माध्यम द्वारा इसका आंसर निकालना है। एंड आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड के लिए, अपने इंट्यूशन के लिए आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है, ताकि आपके चक्रास बैलेंस्ड हो, एक्टिव हो, हील्ड हो, तो आप इन सारी सिचुएशन को समझ सको कि ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आ रही है, एंड इन सारी सिचुएशंस की आपकी लाइफ में एंडिंग हो, द वर्ल्ड यानी ये सर्कल ख़त्म हो आपकी लाइफ से, जो सर्कल आपकी लाइफ में चल रहा है, पेनफुल या फिर डिफ़िकल्ट जो भी है, ठीक है। तो आपकी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि जो चीज़ें उन्होंने सफ़र की है, तो उसके माध्यम से आपको जागृत करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि जो भी आप सफ़र कर रहे हो, जो भी डिफ़िकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आपसे छुपा हुआ जो चीज़ है, वो आप उसको जानो कि उसके पीछे, यानी कि द मून ये बता रहा है कि जो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं अभी, उन सभी चीज़ों को अपने सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा, अपने इंट्यूशन के द्वारा, यानी थर्ड आई पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एंड थर्ड आई पे वर्क करना है, एंड उसके माध्यम से चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है एंड जानना, एंड इन सभी चीज़ों से निकल कर, इन सभी चीज़ों की, इन नेगेटिव सारी चीज़ों की अपनी लाइफ में एंडिंग करनी है। देन उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको अपने गोल पर फोकस्ड करना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहना है आपको पूरी तरीके से, एंड कहीं ना कहीं आपको अपने, यानी आपको चीज़ों को लेकर डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है लोगों से, एंड अपने जो गोल है आपका उस पर फोकस्ड रहना है। एंड दूसरा मैसेज क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ये आ रहा है कि आप ऐसे लोगों की नज़रों से भी दूर हट सकें जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, या फिर किसी प्रकार का ईविल आई रखते हैं, या आपको आप पर नज़र रखते हैं ताकि आपका काम खराब किया जाए। तो जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी या आपका इंट्यूशन लेवल हाई होगा, तो आपको चीज़ों के प्रति अवेयरनेस आएगी, आपको समझ आएगा कि कोई भी चीज़ मेरे लिए कितनी अच्छी है एंड कितनी ख़राब है, एंड क्या चीज़ें मुझे रिवील करके रखना चाहिए एंड क्या चीज़ें मुझे सीक्रेट रखना चाहिए, ताकि मेरा काम अच्छे से हो सके, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जब आ रही है ना, तो आपकी लाइफ में आप इस एस ऑफ पेंटिकल्स को एंजॉय कर सको, जो अबंडेंस है, न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो आपकी लाइफ में आ सके, अबंडेंस आ सके आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी अबंडेंस आ सके आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं शी नोज़ दैट
कि यू आर अ नेचुरल बॉर्न लीडर। आपकी कैपेबिलिटी को देखकर उन्हें जानती होंगी कि आप में के अंदर कौन सी खूबी है। तो कहीं ना कहीं में भी उनको पता है कि यू आर अ नेचुरल बॉर्न लीडर। आपका विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए इसके लेकर, ठीक है, ताकि आप उसके माध्यम से अपने मान सम्मान को अच्छे से प्राप्त कर सकें, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में क्या आ सके, टेम्परेंस, बैलेंस आ सके एंड डिवाइन आपको उसमें पूरी तरीके से मदद कर सके। एंड आप फिर से आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो सके, इक्वल गिवन टेकिंग वाला प्रोसेस आपकी लाइफ में चले। जैसा कि आप दूसरों को दो वैसा ही आपको मिले, या दूसरा आपको जैसा दे वैसा ही आप रिटर्न बैक उनको दो, ठीक है। तो यानी बैलेंस में आ सके चीज़ें, यानी गिविंग एंड रिसीविंग एंड शेयरिंग वेल्थ एंड चैरिटी भी आप कर सकें आगे लाइफ में चलकर, जब आप पूरी तरीके से अबंडेंट हो जाए। एंड लास्ट एंड लिस्ट इज़ सेलिब्रेशन, यानी आपकी लाइफ में बहुत सारे कोलैबोरेशंस आए, फ्रेंडशिप्स आए एंड बहुत सारा सेलिब्रेशंस आए, ठीक है। तो यही मैसेज आपकी तरफ आपकी डिवाइन फेमिनाइंस भेज रही हैं, ये डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से, कि अगर आपके पर्सन यानी डिवाइन फेमिनाइन जानती होंगी अपने प्रोसेस को, तो उनको पता होगा क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में क्या सारी डिफ़िकल्टी सारी एंड क्यों वो अवेकन नहीं हो रहे हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो अपने मैसेज के माध्यम से, अपनी एनर्जी के माध्यम से वो अपना मैसेज अपने पर्सन की तरफ से अपनी पर्सन की तरफ भेज रही हैं एनर्जी वाइज। तो मे बी आपको ड्रीम्स में कोई यूनिक चीज़ दिख सकती है, या आपके आसपास में कोई चीज़ दिख सकता है, या फिर कोई सॉन्ग आपको बार बार दिख सकता है, कोई मैसेज आपको बार बार दिख सकता है, कोई वर्ड दिख सकता है, कोई बुक दिख सकती है। मे बी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जिस पर आपका ध्यान केंद्रित हो ना, तो आप उस चीज़ को ज़रूर ढूंढिए कि इसके पीछे क्या रीज़न है, कहाँ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। एनर्जी वाइज एनर्जी कैसे भी वर्क आपके सामने कर सकती है, मैसेज भेज सकती है, ठीक है। तो मे बी आपके पर्सन यानी आपके डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज हो आपके लिए, कोई लविंग मैसेज हो, कोई इंस्पिरेशनल मैसेज हो, मोटिवेशनल हो, गाइडेंस हो, या फिर एनी काइंड ऑफ लाइफ लेसन मैसेज हो, या फिर, ठीक है, आप समझ सकते हैं किस तरीके के मैसेज आपको मिल सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से। तो ये आपके ऊपर है, बेस्ड करता है कि आप कितना ग्रैब कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आपको इसके लिए अपने थर्ड आई पे अच्छे से वर्क करना है, यानी आपका थर्ड आई ओपन होना चाहिए चीज़ों को अपने माध्यम द्वारा अच्छी तरह समझने के लिए, ठीक है। डिवाइनली मैसेज ये आ रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन लेवल पे वर्क करना है, यानी आपका थर्ड आई अच्छे से ओपन होना चाहिए। यानी थर्ड आई जब आपकी ओपन होगी तो आप आसपास की चीज़ों को भी अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे, समझ सकेंगे, अपने ड्रीम के माध्यम द्वारा मैसेज को डिकोड कर सकेंगे, या फिर कोई चीज़ें होंगी आपके साथ तो आपको जगह जगह से आंसर मिलेगा कि क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आपको अपने थर्ड आई पे वर्क करना है। तो ये तो था आपके पर्सन की तरफ से मैसेज एंड डिवाइन की तरफ से। चलिए एक दो मैसेज और देख, एंजल्स मैसेजेस में से, ओके। तो पहला मैसेज आया है, आपको बाइक पर चलाना बहुत ज़्यादा पसंद हो मे बी, तो अब मे बी आप बाइकर भी हो या आपके पास बहुत सारी बाइक्स भी हो सकती हैं, ओके। तो उसके बाद है ट्रू फीलिंग्स। तो जो भी आपको पर्सन की तरफ से मैसेज मिल रहा है या फिर आप जो भी समझ रहे हैं वो ट्रू फीलिंग हो सकती है उनकी पूरी तरीके से। जैस्मिन, तो आपके पर्सन का फेवरेट फ्रेगरेंस या फूल जैस्मिन हो सकता है, ठीक है। लिसन योर वॉइस, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य पहचाने, सुने उसे, ठीक है। 555, तो 555 की एनर्जी यहाँ पे आई है स्ट्रांगली, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, तभी ये मैसेज भी आपके पर्सन की तरफ से आपको दिया जा रहा है, ठीक है। रियलाइजेशंस, तो आपको रियलाइजेशंस हो अपनी लाइफ में कि आप किसी पर्पस के लिए बने हुए हो, ठीक है। ब्लेसिंग्स, एंड इस ब्लेसिंग्स की तरफ आपका ध्यान जाए, एंड ये ब्लेसिंग्स क्या आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है उसकी तरफ भी ध्यान दें। उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रेयर, तो प्रेयर में बिलीव रखें, प्रेयर अवश्य ही करें। एंड उसके बाद है क्राइंग, तो मे बी आपकी डिवाइन फेमिनाइन को आपकी एनर्जी पिक हुई हो क्राइंग की, तभी वो आपकी तरफ ये मैसेज भेज रही हैं, ठीक है। ट्रस्ट योर गट्स, तो जो आपका गट्स कहता है तो उस पर ट्रस्ट करें पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये राशि आई थी, ठीक है। वृषभ, कन्या एंड मकर राशि हमारा अर्थ साइन है, ठीक है। एंड उसके बाद है सन, तो आपकी लाइफ में सन की रोशनी आ सके, यानी सन का उजाला, यानी अबंडेंस आ सके पूरी तरीके से, आप अबंडेंट हो सके, ठीक है। 11 आया है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 11, एंड 12 फ्लेम जर्नी को भी इंडिकेट करता है 11, तो उसमें से एक 11 आ गया, यानी कि आपके डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, ठीक है। एक्सप्लोर योर लाइफ, तो आपकी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, उसके बारे में ढूंढिए, जानिए, एंड उसके और ज़्यादा ग्रोथ में लाइए, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट इज सोल पर्पस, तो आपका कोई बड़ा सोल पर्पस हो
होगा, उसी के लिए आपकी जो पर्सन है आपकी तरफ ये मैसेज भेज रहे हैं, ताकि आप अपने सोल पर्पस को जान सको एंड उस पर अच्छे से वर्क शुरू कर सको, ताकि आप लोगों की हीलिंग कर सको या फिर लोगों को जागरूक कर सको या जागृत कर सको। जिस भी सोल पर्पस के लिए आप बने हैं वहाँ तक अवश्य ही पहुँचें। तो ये मैसेज था आपके डिवाइन फेमिनाइन के लिए एंड ये उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए था। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए है, किसी के लिए, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड अपना ख्याल रखें एंड अपनी जर्नी का भी। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली वंस अगेन एंड सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है। एंड अपनी वाइब्रेशंस को और हाई रखिए एंड लोगों की भी वाइब्रेशंस को हाई बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने आसपास की जीव जंतुओं का भी ध्यान रखें। ओके, तो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।